महापुरुषों ने कहा है कि हर जन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारन से हरि मिले, जीतन से जमद्वार। कि एक हारन से हरि मिले, यानी कि अभिमान को अगर छोड़ करके हम जीते हैं तो फिर ये हरि से हमारा एक संबंध बना रहता है। और अगर जीतने की भाव यानी कि अभिमान का भाव है तो कह रहे हैं कि उससे जम का द्वार मिलता है। जम का द्वार यानी कि यही बंधन, यही भ्रांतियाँ, और इसी प्रकार से ऐसे बंधनों में पड़कर जीवन को गुजारना। तो इसीलिए महापुरुष संत जन इंसान को हमेशा यही हिदायत देते आए हैं कि इंसानों, ये इंसानी जन्म बड़ा ही कीमती है। इसकी कीमत का एहसास संतों महापुरुषों ने कराया है। जिस प्रकार से एक सोना है, सोने की कीमत सही मायने में जौहरी जानता है। जो सही मायने में उसका परख रखता है वही जानता है कि कितना कीमती पदार्थ है। वरना तो अज्ञानता में एक हीरे को भी रौंद करके आगे बढ़ा जाता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि ज्योति बिना जगदीश के जगत उलंघे वाय, कि एक मोती मार्ग बिखरिया अंधा निकसा जाए। कि एक अंधा जो है मार्ग में मोती पड़ा हुआ है उसको रौंद करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई आँख वाला है तो उसकी कीमत को जानता है तो उसको अपना लेता है। इसी प्रकार से इंसानी जन्म प्राप्त तो बहुतों को हुआ है। कितनी कितनी आबादी इंसानों के रूप में पूरे विश्व में इंसान विचरण कर रहे हैं, लेकिन जहाँ कहीं पर भी नज़र डाला जाए तो वहाँ पर दंगे, लड़ाई, इंसान के बीच कितनी खाइयाँ हैं। तो महापुरुष संत जनों ने इसीलिए कहा है कि हारन से हरि मिले, यानी कि अभिमान गंवाने से हरि की प्राप्ति होती है। कि एक मन का आपा खो तो पाओ करतार, कि मन का आपा यानी कि अभिमान मिटाकर ही इस करतार को पाया जा सकता है। लेकिन आज धर्म का नाम लेकर भी कितना अभिमान इंसान के मनों में बैठा हुआ है। मेरा धर्म ऊंचा है, मैं बड़ा धर्मी हूँ, उसका धर्म छोटा है, मैं तो इबादत ज़्यादा करता हूँ, मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं बहुत सेवाएं करता हूँ, मैं बहुत इस प्रकार से एक कड़ी ठंडक में भी स्नान करके पूजा पाठ करता हूँ, नमाज़ें अदा करता हूँ। तो इस प्रकार से इंसान धर्म को भी अभिमान का हिस्सा बना लिया है। तो महापुरुष संत जन बार बार इंसान को यही आवाज़ देते हैं कि यह इंसान, इबादत खुदगर्जी का नाम नहीं है, इबादत तो एक समर्पण का नाम है, इबादत तो प्रेम, दया, करुणा का नाम है, इबादत तो मोहब्बत से जीने का नाम है। अगर इसके इतर इंसान जीवन जीता है तो हरगिज धार्मिक नहीं, हरगिज इबादत वाला नहीं। तो महापुरुष संत जनों का ये सुंदर और संदेश इंसानों के लिए सदियों से रहा है। कोई आज का ये संदेश नहीं है। पढ़ा लिखा चाहे जब का हिंदी पढ़ा हो तो आज भी अगर हिंदी दी जाएगी तो उसी तरह का उच्चारण करेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको ना जाने क्या समझे। तो इसी प्रकार से इस मूल परमात्मा का जहाँ पर जिक्र है, धर्म ग्रंथों में जिक्र है, सुजवानों ने इसका बयान किया है, तो उसको अगर कोई होश वाला पढ़ता है तो ही उसका सही समझ पाता, उसको सही रूप से ले पाता है, वरना तो उसका अर्थ का भी अनर्थ लगा लिया जाता है। तो आज यही कुछ हो रहा है। वरना तो मजहब के विषय में यही कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, कि मजहब कभी नहीं सिखाता है कि बैर करो। यानी कि हमने मजहब की सही डेफिनेशन, सही परिभाषा ये समझी नहीं है। बेशक धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, बेशक बाइबल को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, बेशक हम गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं, लेकिन यानी कि हमने सही मायने में मजहब को नहीं समझा। इसी कारण आज इंसान
और इंसान के बीच इतनी दूरियां हैं, मुल्क से मुल्क लड़ रहे हैं, प्रदेश प्रदेश से लड़ रहे हैं, और इसी तरह से उतरते जाएं तो इंसान इंसान से लड़ रहा है। तो और साथ संगत यही अरदास प्रार्थना की दातार कृपा करे, हर किसी को ऐसी सोझी और समझ आए ताकि सभी इंसानी जन्म पाकर इसकी कीमत डालें और इंसानियत मानवता को ही अपना धर्म बनाएं और इसी के आधार पर अपने जीवन को जीते चलें। सत्संगत प्यास का नाम।